नीट का एग्जाम 20 से 25 लाख बच्चे देते हैं एंड हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि PYQs कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हर एक स्टूडेंट उनको सॉल्व भी करता है, बट सिलेक्शन अप्रॉक्स 1% स्टूडेंट का होता है। तो ऐसा क्या स्पेशल करते हैं वो स्टूडेंट? इस वीडियो में बात करेंगे कैसे मैंने लास्ट के मंथ में PYQ सॉल्व कर करके एंड उनका एनालिसिस कर करके नीट के एग्जाम को प्रेडिक्ट किया था। इस वीडियो में ये भी बात करेंगे तुम्हें कितने साल की PYQ लगानी चाहिए एंड अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि PYQs बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते हैं, तुम्हें सारे PYQ सॉल्व कर रखे फिर भी तुम्हें कहीं भी PYQ नहीं देता अपने मॉक टेस्ट वगैरह में, देन इस वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में जो स्टूडेंट करते हैं, जो कि है वी ऑलवेज लुक फॉर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, बट लेट मी टेल यू नीट में सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होता है, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। एक आसान से एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो देखो 2016 में एनालॉगस स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आया था, 2019 में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के ऊपर क्वेश्चन आया था एंड 2020 में फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन पे भी क्वेश्चन आया था एंड ये सारे क्वेश्चन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की टॉपिक से थे। इसी से रिलेटेड सेकंड स्टेप जो कि है तुम्हें रिलेटेड टॉपिक्स को भी आइडेंटिफाई करना है तुम्हारे प्रीवियस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जैसे कि कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंट रेवोल्यूशन से रिलेटेड अडैप्टिव रेडिएशन 2020 में पूछा गया है एंड 2021 में भी पूछा गया है। तुम्हें यही गोल्डन स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि एक PYQ देखो, उसका जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड सारे टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगली बार वो सेम क्वेश्चन ना रिपीट होकर उससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स है उनकी आने की संभावना बहुत ही ज्यादा एग्जाम है। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं कैसे ट्रेंड की जो सालों से चला जा रहा है लेकिन फिर भी स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं देते, जो कि है PYQs के रॉन्ग ऑप्शन से क्वेश्चन बनने का। फॉर एन एग्जाम्पल 2018 में 4 लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट पे क्वेश्चन आया था जिसका आंसर होमोलॉजी था, बट उसके ऑप्शन में अडैप्टिव रेडिएशन भी लिखा था एंड 2020 में अडैप्टिव रेडिएशन के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन आया एंड ऐसे 2021 में भी अडैप्टिव रेडिएशन के ऊपर क्वेश्चन आया, प्लस इसमें कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में भी पूछा एंड अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को देखूं जो कि एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, तो हो सकता है मैं एलिमिनेशन मेथड से इसमें एज द कॉलम को 3 ऑप्शन की हेल्प से कर दूं, बट हो सकता है ये फोर्थ वाला ऑप्शन 2025 में सेपरेट क्वेश्चन के रूप में आ जाए। तो इससे तुम्हें इसी बात का ध्यान रखना है कि डू नॉट इग्नोर रॉन्ग ऑप्शंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीट का एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है एंड वो ऑप्शन के साथ खेलता है एंड 2 ऑप्शन को जितना क्लोज हो सके उतना ज्यादा क्लोज रखता है एंड हो सकता है वो ऑप्शन अगली बार एग्जाम में आए तो तुम्हें उसको पढ़ना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब करने के बाद भी तुम सारे क्वेश्चनों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर दैट यू हैव टू रिवर्स इंजीनियर द NCERT लिंक। नाउ इसके लिए तुम्हें PYQ सॉल्व करते समय मार्क करते जाने जो भी तुम्हारे फॉरगेटफुल या फिर टफ PYQs हैं, लास्ट में जाके इन PYQs के टॉपिक्स को अपनी NCERT में जाके मार्क कर लेना है। PYQs करने की स्ट्रेट बात तुम्हें एक रीडिंग लगानी है, तुम्हें टॉपिक पढ़ने के बाद उसके लेंथ के अकॉर्डिंग काफी सारे क्वेश्चन बनाने, काफी सारे क्वेश्चन के वेरिएंट बनाने उस क्वेश्चन से अलग जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया एंड ये मेथड लिटरली फोर्स करता है तुम्हारे ब्रेन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइप और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का, इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग आंसर एंड पैसिवली सॉल्व क्वेश्चन। एक बोनस टिप मैं देना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो PYQs लगा चुके हैं उनके लिए कोई क्वेश्चन नहीं बचे हैं, तो तुम हमेशा टाइम बाउंड PYQ सॉल्व करो। एक 2.5-3 घंटे का टाइमर लगाओ एंड उसमें 150 से 180 क्वेश्चन तुम सॉल्व करो PYQs के अपने लास्ट मंथ में डेली एंड ट्रस्ट में ये तुम्हारे स्कोर को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देगा। अब लास्ट में बात करते हैं कि कितने साल के PYQs तुम्हें सॉल्व करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं शॉर्ट पे बोलूँ तो 2013 के बाद के तुम PYQs कर लो कि वो तुम्हारे लिए इनफ रहेंगे एंड तुम जितने भी पहले के PYQs करो, वन थिंग यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी आउट ऑफ NCERT के क्वेश्चंस है उन्हें तुम्हें इग्नोर करना है। इसी तरीके से अगर तुम लास्ट मंथ में PYQ सॉल्व कर लेते हो तो बिलीव में तुम नीट के पेपर को इजीली प्रेडिक्ट कर लोगे एंड तुम्हारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। नीचे कमेंट्स में तुम बता सकते हो कि तुमने कितने साल के PYQs लगा रखे हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में।